देखो हम लोग ग्यारह क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। चित्र ओ ए बी सी, केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश ओ ए सी बी और छायांकित भाग। ओ नीचे चले जाओ, वॉशरूम के आगे जो दो पीछे ना बंद करके आओ, एक्स्ट्रा लाइट मत जलाओ। चित्र ओ ए बी सी, ओ ए सी बी, ऐसा कुछ चित्र दिया हुआ है बच्चों। ए कौन है जी? चित्र ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, वृत्त का एक चतुर्थ ओ केंद्र वाले, त्रिज्या 3.5, त्रिज्या 3.5, यानी कि ये कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त का एक चतुर्थांश है। चुप रहो ना जी, कौन है रे? ओ ए सी बी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का चतुर्थांश है। और ओडी बराबर, अब देखो ये इतने के नहीं खत्म किया है, ऐसा कुछ है वो खींच दिया है और इसका नाम रखा है डी। ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। क्या है, लाइट नहीं था पहले तो पानी नहीं मिलता था? लाइट पहले नहीं था तो संदेश इधर उधर नहीं जाता था? लाइट पहले नहीं था लोग नहीं जी रहे थे? चुप रहो जी, है चुप रहो। तो जब अतना दिखा तो हमसे काहे पूछता है कोई कि लाइट आएगा कि नहीं आएगा? हम बिजली ऑफिस में काम करते हैं। लाइट आएगा जी? इसका घर नजदीक है। अरे तो जाकर पूछते नहीं हो गए कब लाइन आई? तो संदीपो है, संदीप है जी। तो चुप रहो, तुम लोग का घर तो लाइट कटता ही नहीं होगा। अरे आदमी से मतलब है, उन लोग के पास भी कट जाता है।
बिजली ऑफिस में कब बिजली कट जाता है तो लोग भी इन्वर्टर लगा के रखा है। चुप रहो जी। अब दुख किससे पूछा जाए, जिससे पूछा जाए वो भी दुखी है। अब बच करो, ठीक है। हाँ अब बच करो। अब लगता है हमको सीरियस मूड में जाना पड़ेगा एकदम। है चुप रहो। अब देखो OACB एक 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है और OD बराबर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर चतुर्थांश से तो 90 डिग्री कोण बना होगा। तो क्या ज्ञात करना है, पहला में चतुर्थांश देखो तुम लोग लेट से आओगे या फेयर फेयर करोगे तो बहुत पीटेंगे। हम शुरू में बोल दिए हैं कि फेयर लास्ट में चेक होगा। अब कौन कुछ ना डिस्टर्ब करेगा एक को बात के लिए बीच में। OACB का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, इसके बाद में दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। दो चीज पूछा है ना कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। प्यारे बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का त्रिज्या दिया हैगा। अरे OACB त्रिज्या इतना वाला, R बराबर कितना दिया है 3.5, तो लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल तो 1/4 अब पाई R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1/4 पाई स्क्वायर, क्योंकि चतुर्थांश है ना। अरे चतुर्थांश है ना तो चौथे अंश ना होगा उसका। अब यहां पर 1/4 अब 22/7 R स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर 1/4 अब 22/7 3.5 गुना 3.5 कटेगा 7×5 35 गुना करेंगे तो आएगा 22 गुना 5 गुना 3.5 385 या बाटा में 4 अच्छा 0.5 से गुणा नहीं किए 0.1 38.5 बटा में 4 सेंटीमीटर। समझ में गया। अगर भागा दे दीजिएगा तो भी हो जाएगा, भागा 4 कीजिएगा तो आएगा 9.625 आंसर, ये भी आंसर हो जाएगा। पहला कैसे बना समझ में गया ना। अब दूसरा कैसे बनाएंगे। छायांकित भाग में देखो क्या किया है, छायांकित भाग उतने किया है, हाई वाला कटा है ना इसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे पूरे चतुर्थांश में से हाई उतनी के घटा देंगे तो ना हो जाएगा। ये इतनी है कौची त्रिभुज, त्रिभुज है ना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लिखेंगे छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल अब माइनस, कौनो बात करोगे अब पूरा घंटी खड़ा ना करा दिए तो कहना
माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे चतुर्थांश में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.625 माइनस बीओडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 9.625 माइनस 1/2 आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.5 ऊंचाई दिया है 2। पता नहीं है ना ऊंचाई क्या कम करेगा, और 2 से 2 कट जाएगा। 9.625 माइनस 3.5 घटाएंगे तो आएगा 6.125। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ना? कोई दिक्कत है? आए? अरे बुझाएगा किसने बना? बोलो नहीं ना। नेक्स्ट, आकृति में एक चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। पहला वाला जो था उसमें वर्ग के अंदर, चतुर्थांश के अंदर एक त्रिभुज बना था। अब एक चतुर्थांश के अंदर क्या बनाया है? एक वर्ग बनाया है। तो कुछ दिया है और भी इसमें, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का खाली क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा, और पाई बराबर बोला है कि 3.14 लीजिएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ फिगर इस तरह से दिया हुआ है इसका। एक चतुर्थांश दिया है, इस तरह से। एक बीचवा में कुछ ही बनाया है बबुआ, वर्ग बनाया है ना। ऐसा कुछ हुआ? बोलो। एक वर्ग बनाया है, ठीक। नाम क्या रखा है? देखो, AO AP BC और Q। OPBQ एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश के अंदर, चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग है। देखो, बढ़िया से स्टेटमेंट लिख के बनाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो लगता है और देर लगता है, लेकिन चेक करने वाला ये समझ जाएगा। देखो, बढ़िया से स्टेटमेंट वही लिख पाता है जिसको पूरा समझ में आ गया हो और जो बढ़िया से जानता हो कि कैसे बनेगा। ये नया नया खाना बनाने वाला हड़बड़ाया रहता है, लेकिन जो पुराना खाना बनाने वाले हड़बड़ाते नहीं है। वो जानते हैं कि कब क्या करना है और कितना टाइम लगेगा इसको। नया नया वाला तो किसी डालेगा, ऑफ का करिए, ऑफ का करिए, ऑफ का करिए, होता है नहीं सर। फिर कुछ आगे बढ़ाएगा, ऑफ का करिए, और मान लो को भूंजना है, उसको थोड़ा सा देर तक भूंजना है। उतर के हो गई, हो गई, हो गई, कहां से दे दे?
हो गल क्या, ओ ए बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर ना। तो क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। कैसे बनेगा बच्चों, ओ ए बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, अब वर्ग है सब इसे क्या ना होगा, अजानते हो कौन आके छायांकित किया है, जाग छायांकित किया है। कैसे निकालेंगे, तो पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन गड़बड़ क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, गड़बड़ क्या है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर ए नहीं है, कहां है ऐसे, हाँ अच्छा रुको हम गोल कर रहे हैं, एक गोल कर दे रहे हैं, हाँ लो गोल कर दिए, कौन त्रिज्या बना ये यहाँ, हाँ बताओ कितना है ये, कितना, चश्मा साफ करो और मिलाओ, ओ है हमारा गलती नहीं, अरे कहीं ऐसे राव जी, ओए बबुआ यहीं तक है वो ठीक ठीक है, अरे निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था करते हैं हम चतुर्थांश हेतु का, त्रिज्या का हम पहले का खींचे तो सही था, एकरा के अगर इसे मिला देंगे तो त्रिज्या क्या काम करने लगेगा, आए ये त्रिज्या निकलेगा कैसे, तो ध्यान से, एक कोना से दूसरे कोना में अगर किसी आयत में चाहे वर्ग में चलते हैं तो विकर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ओ बी बराबर, विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, यानी कि √2 गुना 20, यानी कि वो भी बराबर हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, 20√2 सेंटीमीटर है भगवान, शांति शांति, हाँ ये कितना गया 20√2, अब बताओ अब यहां से यहां तक आ गया, हाँ लिखेंगे इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का त्रिज्या, चतुर्थांश का त्रिज्या यानी कि यार बराबर है प्रभाव बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, और यहां पर हो जाएगा आपका, या आर बराबर कितना हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, 20√2 सेंटीमीटर। अब बताओ 20√2 हो गया ना, ये लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कितना बढ़िया बारिश हो रहा है जी, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, बोलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 1/4
पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1/4 गुना पाई का मान बोला है कितना रखने के लिए 3.14 गुना 20√2 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 गुना 3.14 गुना 20√2 गुना क्या हो जाएगा 20√2 माइनस 400 ना, और यहां पर 4 से कट जाएगा कितना बार में 5 बार में 3.14 गुना 5 गुना √2 में गुना होगा तो 2 गुना 20 माइनस 400 गुणा करेंगे तो 3.14 गुना 10 गुना 20 628 माइनस, अरे तू लोग कॉलम कापी से गुणा कर लेना, हम जल्दी जल्दी बनवाने के लिए गुणा कर देते हैं, अब क्या गुणा है जा बैठ के करें ही जा, बुझा रहा है ना 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया समझ में हैं? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल खड़ा दिए थे, बच नहीं गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत है बोलो, समझ में गया ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट तो जाओ जी है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के चाप हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ओ ए बी बराबर 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले, कुछ इस तरह से है, और इसमें दो गो चाप खींचा गया है। क्वेश्चन संख्या है 14, बार बार बदल कैसे जाता है। ठीक है, यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ओ है, यहां पर दिया है 30 डिग्री। बाबूआ ये वाला 7 क्लास में पढ़ा रहे थे, तो हम बोले ऐसा ही, बाबू आ तू उधर से कह रहे को बच्चा वा के बचवा है रे, के करा के तू कह रहा बच्चा वा, बाबुआ बचवा के कहला वो जब बूढ़ा हुआ है, बूढ़ा आदमी ना, कि बाबुआ बचवा कहत रहना आदमी है, बाबुआ तो नहीं कमाओ कौन दो मने को, तो तू लोग भी बबुआ बचवा कर 7वां में पढ़ता है, बताओ बाचावा बबुआ बचवा 21 का ना दिया है वो,
ये कितना का दिया है 7 का। केंद्र है इसका वो क्या कह रहा है देखो। अब तो केंद्रीय मतलब होता है एक ही केंद्र से खींचा गया वृत्त। अब यहां पे दो चाप हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एओ बी बराबर 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बबुआ छायांकित किया हुआ है। कैसे निकालेंगे हम कह रहे हैं बहुत आसान है। कैसे आसान है? बड़ा वाला चतुर्हेतु में से त्रिज्यखंड में से इस छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो ना बच जाएगा इतनी। बड़ा वाला में से इतनी को घटा देंगे तो ना बच जाएगा इतनी। अरे आप लोग कुल्फी खाते होंगे ऐसा, तो जब नीचे से हम लोग खा जाते हैं इसे नुकीला भाग से इन्हें बच जाता है इतनी। फिर उसमें क्रीमो ऐसे घिंचता है आदमी खा खा के, वैसा बड़ी अच्छा लगता है खाने में। कहां थे हम? हाँ, ए बी और सी डी त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के चाप है। और कोण कितना दिया है? कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। अब लिखेंगे बड़े चाप की त्रिज्या। चलो बताओ बचवा, बड़े चाप का त्रिज्या कितना दिया है? बड़ा चाप ये ना है, तो बड़े चाप का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। और छोटे चाप का त्रिज्या कितना हो जाएगा? छोटे चाप की त्रिज्या यानी कि छोटा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। कैसे बनाएंगे? आसान है। कैसे निकलेगा बताओ? अगर हम बड़े वाले क्षेत्रफल में से हतनी क्षेत्रफल घटा देंगे तो ना हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का थीटा चाहिए। थीटा दोनों के लिए 30 डिग्री। दोनों के लिए कितना? त्रिज्यखंड निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। बड़का त्रिज्या 21 है, छोटका त्रिज्या सब तो दिया हुआ है। सब व्यवस्था हो गया ना। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड, नाम रखो इसका बड़ा त्रिज्यखंड का, ओ ए बी। ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड ओसीडी का क्षेत्रफल। अच्छा, आज जो फेयर चेक कराने के डर से ना आना होगा वो और गोकुर बढ़िया मिल गया ना। बारिश पड़ता कहेगा, बारिश पड़ता कैसे जाए? हम कागज के ना बनल बनी, गल जाई में। थीटा बटा 360 अब पाई आर माइनस थीटा बटा 360 पाई छोटा आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई एक है ना है जी, तो कॉमन ले लें। क्या बच गया?
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 30/360 गुना 22/7 21 का स्क्वायर अब माइनस 1/12 22/7 441 माइनस 49 न हो घटावल जी तो कितना ही बबुआ बचवा 392 कटेगा का 7 से ही 7 × 5 = 35 और 7 × 42 4 से 14 × 4 = 56 चरती आई 14 × 2 = 28 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐ समझ में हैं दिखे थे जी ना बुझाए अभी कहां पूछना है बोलो नेक्स्ट एगो बुझाउआ लाता है कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा नारियल होता है देखो ये वैसा ही है कि नहीं है ब्रीत पे ब्रीत दिया है ना चलिए क्या करेंगे हम लोग तो बनइबे ना करेंगे जी अच्छा परीक्षा में ऑप्शन आता है गो कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसका कारण लिखिए हमको लगता है कि सबको यह प्रश्न का उत्तर लिखता है अच्छा ये आ जाता है कि आप प्रश्न नहीं आता है तो आप पढ़े काहे नहीं थे अब हमको उत्तर लिखने के लिए आता तो हम बोलते कि हम बहुत गरीब हैं हमारे घर में खेती होता है और इसके बाद में खाने के लिए कुछ नहीं है तो ईंटा ढोने जाते हैं अब आप ही बताइए भर दिन ईंटा ढोएंगे तो सांझी का कैसे पढ़ेंगे आते ही नींद लग जाता है फिर सुबह वही कमो करना है इसीलिए नहीं पढ़े थे तो ये लो 5 नंबर 500 में 500 आता एकदम सब में बढ़िया बढ़िया कोई लिख देना वो अब सब में कुछ एक लिखबे करते एक के ना दिक्कतवा के चलते मैथवा ना पढ़े है ना पढ़े अब का मैथ खाती अलगे दिक्कत था फिजिक्स खाती अलगे था सब दिक्कत तो पकड़ा जाओगे नहीं जी लेकिन ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ना ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए मनु काहे जी आए सबकी तुम्हारे जैसा तेजे है चलो देखो जी हल नहीं अब यहां पर एक ऐसे बनाया हुआ है अब फिर एक ऐसे बनाया हुआ है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए है और ये किसके लिए है आप जाते होंगे हितई गनई में मनुआ जाता होगा तो मनु जितना बड़े को गिलास बड़े आदमी को मिलता उतना बड़ा गिलास तुमको नहीं मिलता होगा एक छोटा गिलास आता होगा जितना बड़का छिपा में बड़े लोग खाते उतना बड़का छिपा तुमको नहीं मिलता होगा घरे पकौड़ी कोड़ी बनत होई तो बड़े बड़े आदमी के प्लेट में दिया जाता है और हम लोगों को चाहे तुम लोगों को हमको तो मिल जाता है अब हमको बाल उल पक गया है ना तो हो जाता है काम और कहाँ कागज जगह फाड़ के लावे के परला में दे दसा नहीं में मेरा के अगर तुम प्लेट में प्लेट खाली नहीं किया अभी रुक खाली ये नहीं किया रुक कागज लावत नहीं हम ना हमारा भी काफी ढेर बा ऐसा नहीं होता है जी होता होगा सब करता होगा ना करोगे इसे तो खत्म हो जाई डर ही बना रहता है कि हो उंगा को उतना दिया गोइल ओ हमारे का बोचल कुछ बा हमरो को लावा जा देखो बच्चों ए बबुआ समझो बबुआ हाँ
यहां पे ये छोटा ना बनेगा जी, चतुर्थांश है। देखो ना, समझ में आ जाएगा कि कौन किसके लिए है। बुझा रहे ना? एकरे गाया तो बढ़िया से फिगर बनाना आए। हम बिल्कुल सीरियस मूड में हैं अभी। ए तन को हाला नहीं। वाह हैं, तीसर का बढ़िया बना दिए बबुआ। ये छायांकित भाग है ना, कौन वृत्त किसके लिए बना है अब समझ में आ गया? समझ में था, इसीलिए तो इतना देर से बनाए जी। एगो व्यास हाई वाला लेके बनाए हैं, तो जो बहरिया बना है वो हेकरा खाती है, हाई जोन बना है ये हेजा से खींचा गया, ये चतुर्थांश है। आगे समझ में आवे ये कौन किसके लिए? ये देखो, ये हाथना है ये इसके लिए है, हाई हाथना ये अलगे है। बुझा गया? अब देखते हैं, एबीसी त्रिज्या, एबीसी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ए बी सी ये 14 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी कितना का हो जाएगा? त्रिज्या ना है, अरे ऐसे मिलाओगे तो गोल ना हो जाएगा ये। और ये कितना डिग्री का है? लिखेंगे ए बी सी एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद में अब देखो क्या किया गया है, बीसी को व्यास मानकर, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बीसी को व्यास मानकर, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो क्या पूछ रहा है बबुआ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताओ? अब सुन लो, आप बताते हैं कैसे निकलेगा। देखो, चतुर्थांश है तो कोणवा तो 90 डिग्री का होगा ना। कोण कितना डिग्री का होगा? 90 का। हमें चाहिए बस ये वाला भाग ना, चाहिए बस ये वाला भाग। कैसे निकलेगा? ये देखो, ये इसमें है, अर्धवृत्त में है। किसमें है ये बबुआ? अर्धवृत्त में है, लेकिन पूरा अर्धवृत्त रहता तो हो जाता, लेकिन एकरा में से हई हतना चीज कम ना है। क्या कम है? वृत्त खंड है ये, क्योंकि अगर गोल गोल मिलाएंगे तो जीवा, और जीवा द्वारा कटा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्त खंड। अब इस वृत्त खंड के क्षेत्रफल को इसमें से क्या करना पड़ेगा? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा ना। समझ में आया? अभी फिर से बताते हैं। पहले ये हो गया आपका अर्धवृत्त, ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। अगर इसको मिलाएंगे तो ये वृत्त बन जाएगा पूरा। तो वृत्त बन जाएगा तो एक परिधि से एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है।
तो ये हो गया जीवा। तो जीवा द्वारा कटा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो अब इस अर्ध वृत्त में से हतनी वृत्तखंड में घटी तबे ना ही बची, बुझाइल? अभी घटाएंगे कैसे? वृत्तखंड के लिए आर चाहिए, आर तो दिया ही है 14, थीटा चाहिए, थीटा तो दिया ही है 90। अब चलते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। बाबूआ त्रिज्या कैसे निकली? एक और त्रिज्या तो देला ही नहीं के। अब देखो, अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये ध्यान से देखने पर एक त्रिभुज नजर आ रहा है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े, उसमें बताए थे कि लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है। तो यानी कि BC निकल जाएगा, तो ये वाला भाग निकल गया हमारा। ये इसका व्यास है, तो इसका आधा जब करेंगे तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या मिल जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बात समझ में है? कैसे की समझाए? चलिए अब चालू करते हैं निकालना। सबसे पहले काम क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज BAC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, या BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा, या BC स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर है। BC स्क्वायर बराबर 196 प्लस 196। BC बराबर रूट 6 6 12 9 9 18 19 2 392। BC बराबर लिख सकते हैं 2 गुना रूट 2 गुना 196। 196 का तो वर्गमूल हो जाएगा 14 और रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा। BC बराबर कितना आ गया? 14 रूट 2। BC बराबर कितना आ गया? 14 रूट 2। तो अब बताओ आधवा कितना हो जाएगा? 7 रूट 2। ये कितना हो जाएगा? 7 रूट 2 लिखेंगे। इसीलिए अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? व्यास बटा 2 यानी कि 14 रूट 2 अब बटा में 2 कटेगा कितना से? 7 बार में कट जाएगा। कितना जाएगा? 7 रूट R बराबर कितना आ गया? 7 रूट 2। अब बताओ चतुर्थांश का त्रिज्या लिखेंगे। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड नाम दे दो इसका BC, यहां पे M दे देते हैं। BCM का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2
पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कुछ करना नहीं है, वैल्यू रखना है। कैसे वैल्यू रखाएगा? 1/2 गुना 22/7 और आर का मान 7√2 ना है, अरे अर्धवृत्त वाला 7√2 है ना है। थीटा 90 360 22/7 आर का मान 14 ना, 14 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर साइन 90, ये घेरेंगे क्योंकि माइनस सबके लिए है। 1/2 22/7 7√2, इसको लिख दें का 49 गुना 2, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो गया तो 49, √2 का स्क्वायर होगा 2 वर्गमूल में से बाहर हो गया, माइनस ये कट जाएगा 1/4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 माइनस 1/2 गुना 14 गुना 14 गुना 1। काट कूट करते हैं। 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, 2 से 11, 2 से 7, 7 7 49, 2 से 11, 11 7 77, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 1 15, 154 माइनस यहाँ पे 154, अब माइनस 14 7 98, ऐसा करो ना, माइनस गुना कर दो, 154 माइनस 154 प्लस 98 कट जाएगा, ये कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? बोलो, बुझाया किसी किसी बना? आए नेक्स्ट, हमको लगता है अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। देखिए कुछ इस तरह से है ये, चुप रहो जी, है कौन है जी, चुप रहो।
बुझा कैसे बनाए? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। छायांकित डिजाइन के क्षेत्रफल, इसको छायांकित कर दिया गया है। इसी का डिजाइन का क्षेत्रफल पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। हम कर रहे हैं ये 16 में से हल्का क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री कहते दिया है, ये 90 डिग्री कहते दिया है। खतरनाक चीज क्या किया है कि एक छोटा सा चीज बस इसमें नहीं बताया है, वो बता देता तो हो जाता है, वो हम लोग को खोजना है। यहां पे थोड़ा सा हम भी सस्पेंस रखते हैं कि क्या दिया है वो। डिजाइन 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के चतुर्थांशों के बीच है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के चतुर्थांशों के बीच है। जो डिजाइन दिया है वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हिंदी लिख रही है, तेज बनती है डेरे। ठीक है, हो गया कंप्लेन, चुप रहो तुम। क्या तू लोग तेज बनती है? हैं? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वह अलिया हो जाएगा। हिंदियों ना लिखाएगा बढ़िया ले, अमैथो ना समझ में आएगा। आएगा कौची खाली छपाई, क्या करेगी छप के? वो तो घर में बैठो, पैसों बच जाएगा फीसो। कोई ले कापी मांग मांग के छाप लो बैठ के, नहीं तो हम वीडियो डालिए देते हैं। छापने से अगर आ जाता ना तो सब कुछ तेज बन जाता, खाली छापने से नहीं होता है। छापना रहता तो 8 दिन में एक बार किसी की कॉपी मांगिए, फोटो खींच लीजिए मोबाइल में, फोटो सेट करा लीजिए, घरे बैठ के छाप लीजिए, हो गया, तेज बन गए। छापने के लिए नहीं कोई आता है, वो बतिया सुनने के लिए आता है कि कहाँ कुछ जा रहा है। घरे जो काम करना है वो यही जा करोगे, तो यही जो बोला तो चौपट हो गया। अब तू लोग छोटी छोटी बच्ची है एकदम, क्या डाटा जाए हमेशा, क्या लिख मत लिख मत लिख मत। अच्छा एक बात बताओ, तुम छत पे जाओगे, छत पे घेरा नहीं है, तो तुमको जब पकड़ के कोई बैठेगा कि बबुआ गिर मत जाए? ना ना, काहे नहीं कि बैठेगा बताओ? क्योंकि वो जो समझदार खुद है गिर के मरेगा, समझेगा, घोड़ा टूटेगा, जो समझिए। लेकिन छोटा सा बालक को ले जाओ, उसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि वो समझदार नहीं है। तो तू लोग को रोज रोज कहना पड़ेगा कि देखसन लिखसन मत लिखसन मत लिखसन मत। टेम्पल रन चल रहा है कि तू लोग भाग रहा है, वो पीछे से भाग रहा है। एक बार में समझदारी आ जाना चाहिए कि क्या करना है और कब करना है। चोर पुलिस के खेल थोड़े ना चल रहा है कि चोरी चोरी करेगा पुलिस भागेगा, मजा आ रहा है देख के। ओह, तू लोग लिखोगे हम चेक करेंगे, अच्छा लगेगा। आप 10th क्लास में चले गए और तो वो बकलोला ही नहीं जा रहा है अभी। ऐसे समझा रहे हैं हम मेहनत करके, ये लोग लिखने में व्यस्त है, तो क्या करने आई है? हम साफ कह रहे हैं खाली तुमको लिखने है तो पढ़ने ही मत आओ, तुम्हारा पैसा बच जाएगा सब। गाड़ी भाड़ा झूठो के लगा के रोज 5 रुपये जाएगा, 5 रुपये आएगा, 10 रुपया है, 400-500 फीस भराता ही जा, 700-800 आराम से कुरकुरा खाते हुए छाप लेता है, उनमें तो कुरकुरा आ जाइए। समझदारी ये नहीं है तनको कि कब क्या करना चाहिए।
सब तेज बनता है। देख देख उन्हें समझाओ तो ना, लिख लेते नहीं हम, वो समझते हम बहुत तेज हैं। हाँ, अपने आप को एकदम महाकालिदास समझेगा कि हम तो महाकालिदास हो गए, पंडित हो गए। अब टेंगरा अटका था ना वो मुल्ला का, ऐसा चोरी करता खुदा भी नहीं जानता। वो क्या करता, रोजा रखता था, पानी में डूब के पानी पीता था, पानी में डूब के। वो कहता ऐसा चोरी करता खुदा भी नहीं जानता। भगवान जी का नाचा नहीं किया जाना थे, चल मुंह खोला, वो टेंगरा घुस गया मुंह में, और जाके अंदर अटक गया, आ करके मर गया। तो मरेगा कैसे करके, आ ना करके मरा होगा तो, और कुछ चुप रहो। कोई भी काम करने जाओ तो एक बार सोचो कि उससे फायदा क्या होने वाला है। या लिखने आए हो कि सीखने आए हो? अगर सीखने आए हो तो सीखो, पहले घर जाके लिख लेंगे। हम इसको क्या किए, बीच से काट दिए। जैसे ही बीच से काटे तो अब देखो, अगर इसको हम पूरा पूरा मिलाते तो एक वृत्त बनता, और ये बनता इसका जीवा, तो ये इतनी कोची बन जाता, वृत्तखंड। ठीक उसी तरह से इधर भी ये वृत्त बनता, ये जीवा बनता, तो ये कितनी बन जाता, वृत्तखंड। दोनों वृत्तखंड एक है, दोनों वृत्तखंड एक है ना है। तो जब दोनों वृत्तखंड एक है, जब दोनों वृत्तखंड एक है, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के हम 2 से गुणा कर देंगे, पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल ना निकल जाएगा। समझ में आया कैसे बताए? फिर से बताते हैं। अगर चलो यही बताते हैं, अगर हम ये पूरा वृत्तवा हई वाला मिलाते, तुम भूल जाओ कुछ है इसमें, हम पूरा वृत्तवा मिला रहे हैं, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया ये। अगर हम इसको बीच से मिला देंगे तो परिधि से परिधि तक जाने वाली रेखा क्या कहलाता है, जीवा जब जिस क्षेत्र को काटता है तो हई हतनी क्षेत्र वृत्तखंड बन गया। ठीक ऐसा ही वृत्तखंड इधर भी है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल के या 2 से गुणा करेंगे तो दोनों का ना हो जाएगा। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए, त्रिज्या चाहिए, चाहिए ना, बस उतने तो चाहिए, दोनों दिया ही हुआ है। लिखेंगे डिजाइन, चलिए लिख देंगे, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। बीडी को मिलाया, बीडी को मिलाया, अब यहां पे नाम दे देते हैं पी और क्यू। अब बी क्यू डी तथा बी पी डी दो कौची हैं, वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड दो बराबर वृत्तखंड है, वृत्तखंड है ना। तो क्या पूछा है वृत्तखंड का, लिखेंगे अब छायांकित नहीं, डिजाइन, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड बी क्यू डी निकाल दो, बी क्यू डी का क्षेत्रफल गुना 2। 2 से गुणा क्या ही करेंगे क्योंकि दोनों बराबर है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, अगुना क्या हो जाएगा 2, 90/360 22 बटा में 7, आर का वैल्यू 8 माइनस 1/2 गुना 8 का स्क्वायर गुना साइन 90। चलो ना बाद में कटावल जी एक हली, पहले सब सरिया लेवे के, तब एक हली बैठ के आराम से, वो बम्पर सिस्टम होता है ना जैसे कि सब आदमी प्लेट में एक छिपा ले लेता है। दाल जाके बुनिया के रसा में मिल गया है,
पापड़ आलू दम से भींज के पूरा सलाद बन गया है, और सलाद सब्जी में मिल के जाके खिचड़ी बन गया है। बन जाता है ना। अब पता चला कि रसगुल्ला भात में सना गया है। आए, और ऊपर से बैठे के जगह नहीं के तो हाथ का प्लेट ऐसे ऐसे होता जैसे भूकंप आइल बा। अब बम्पर सिस्टम के एक खास बात जानते हो क्या है? आदमी बम्पर सिस्टम में खाना ज्यादा खाता है कि कम खाता है बताओ? कम खाता है। कम खाता है इस कारण से कि पहले तो भीड़ रहता है, दोबारा लेवे के मन ना करला, जूट काट लेके जाएगा पड़ला। दूसरा चीज की अटकता है तो बस पतल फेंक के चल पानी पिए अब, क्योंकि पानी बीच में रखल उखल, पानी तो कबो कबो टेम्पो पकड़ के जाना पड़ता है जाते पानी पिए। कबो कबो पूछना पड़ता है जाके पानी कहाँ है, दूरबीन से खोजना पड़ता है। उन लोग बताते हैं पानी ऊ देखो रखल है, वो छोटा सा लाइट दिख रहा है आपको, वहीं पे पानी है। और सबसे अच्छा लगता है वही जा पानी में जाओ तो नहीं हाथ बही रहता है, वही में कूद जाता है आदमी जाके नहीं होता है जैसे। अरे लड़का, समझ में आ रहा है ना? बाटा में कुछ नहीं तो क्या है वो, 7 एलसीएम हो जाएगा। 352 माइनस 7 दूनी के 14, 70 के 21 है 1, 22 गुना 2, घटाएंगे तो 12 में से 8 4 गया 8 है, बोलो यही जा 2 यही जा बटा में 7 गुना बराबर 256 बटा में। आया समझ में? बोलो, पूछना इसमें कहीं क्लियर? इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 12 है। द एंड स्माइल।